आईटीबीपी में कांस्टेबल की वैकेंसी, जिसमें हम बात करेंगे बार्बर की है, वाशरमैन की है, ट्रेडमैन, कांस्टेबल ट्रेडमैन, बार्बर की, वाशरमैन की। और मात्र ये है 10वीं पास पे, 10वीं पास पे आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और इसमें होगा पहले आपका दौड़, इसमें होगी आपकी 1600 मीटर की दौड़, या आपकी इसमें होगी 5 किलोमीटर की दौड़। और इसमें महिला पुरुष दोनों ही इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो पैरामिलिट्री की, आपका सपना है आईटीबीपी में जाने का, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स में आपका सपना है जाने का, तो सबसे बेस्ट की बात करें जॉब प्रोफाइल को लेके, सैलरी पैटर्न को लेके, फैसिलिटी को लेके, तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आईटीबीपी अपनी छवि बनाती है। जिसमें हम बात करें महिला और पुरुष दोनों के लिए इसमें वैकेंसी हर साल निकाली जाती है। और ये काफ़ी अच्छी एसएससी के लिए भी वैकेंसी आती है, जिसमें कि हम बात करें एसएससी के थ्रू भी इसके पद भरे जाते हैं। और स्पेशल भी आईटीबीपी की जो है वैकेंसी, आईटीबीपी की वैकेंसी स्पेशल भी निकाली जाती है, जैसे कि आप सभी के सामने यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। इस तरीके से इनके फार्म भरे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटीबीपी में जो वैकेंसी है कांस्टेबल ट्रेडमैन की, तो इसके बारे में हम जानते हैं। एक आपके मन में डाउट रहता है कि भाई ये तो ट्रेडमैन की वैकेंसी है। अरे नहीं, ट्रेडमैन बेशक हो, पर ये भी भाई कांस्टेबल ही होते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल वाशरमैन, तो इसके आगे भी कांस्टेबल ही लगता है। ट्रेडमैन की वैकेंसी बेशक हो, पर ये भी कांस्टेबल ही होते हैं। चलिए सारी चीज़ें आपको मैं समझाता हूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से, कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है। वैकेंसी 2026 के अंदर यहाँ पे बड़ी बहुत देखने को मिलेगी, जिसमें हम बात करें यहाँ पे इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स यहाँ पे आपकी रहने वाली है। पोस्ट का नाम रहेगा यहाँ पे कांस्टेबल, देखो आगे ना स्टार्टिंग में कांस्टेबल बार्बर और कांस्टेबल वाशरमैन की। टोटल वैकेंसी आपकी 10 यहाँ पे लोब लोकेशन रहेगी आपकी, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में इनकी जॉब रहती है। और यहाँ पे हम बात करें एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सैलरी आपको वही लेवल 3 की सैलरी 21,700 से 69,100 रुपये तक सैलरी मिलती है। इसमें स्टार्टिंग सैलरी अगर आप सुनोगे ना चौंक जाओगे। इसमें स्टार्टिंग सैलरी है ना 55 से स्टार्ट होती है, 55 से स्टार्ट होती है इसमें स्टार्टिंग की। और इसकी सैलरी बहुत हाई जाती है, तो नाम है कि ये 69 होती है। इसके अलाउंस वगैरह जुड़ के देखोगे ना आप, इसकी सैलरी 1 लाख कूद जाती है बहुत जल्दी। सैलरी पैटर्न बहुत अच्छा है इसमें। 2-3 साल में जहाँ आप सैलरी 55 लोगे ना, वहाँ पे इसमें 2-3 साल में आप जो है ना 1 के आसपास पहुँच जाओगे। सैलरी पैटर्न एकदम मस्त है इसमें, ठीक है। बीएसएफ में सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, और सीआरपीएफ में भी बहुत अच्छी वैकेंसी मिलती है। सीआरपीएफ में भी बहुत अच्छी मिलती है, इन दोनों में आप सभी को पता है। बट यहाँ पे जो ये है ना आईटीबीपी है, इन दोनों को पीछे छोड़ती है। 10-10 हज़ार का डिफरेंस मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार का डिफरेंस होता है इन दोनों की सैलरी में, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा सबको 60 मिल रही है ना, तो यहाँ पे आईटीबीपी को 70 मिलेगी सैलरी। इतनी सैलरी का डिफरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। ये भी बॉर्डर पे होती है और ये भी बॉर्डर पे होती है। इनमें फ़र्क क्या होती है ना, ये भाई सारी ग्लेशियर में रहती है, इंडियन टिबेटियन बॉर्डर पे रहती है, ठीक है। इन भारत तिब्बत सीमा के बीच में है ना, ये अपनी पहरेदारी रखती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट उन्होंने दे दी। मात्र 10वीं पास से आप इसमें आवेदन कर सकते हो। जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे सारी चीज़ों पर, जिसमें हम बार्बर की यहाँ पे 7 वैकेंसी, वाशरमैन की है 3 वैकेंसी, टोटल 10 वैकेंसी पे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑनलाइन फार्म का मोड है, ठीक है। कैसे फार्म भरना है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऑल इंडिया के लिए जॉब है, महिला पुरुष दोनों इसमें फार्म भरेंगे। एग्ज़ाम सेंटर भी आपको ऑल ओवर इंडिया इसमें देखने को मिलेगा। आप नियर बाई भी अपना एग्ज़ाम सेंटर जाके दे सकते हो। सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड की जा रही है। सैलरी वगैरह मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे आपकी सैलरी रही कितनी है कितनी नहीं। और फीस की बात करें यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे फ़ीस रहेगी 100 रुपये। एससी एसटी की फ़ीमेल है, उनसे कोई भी कैंडिडेट से यहाँ पे शुल्क नहीं है। जो ओबीसी में आती है सिर्फ उनसे यहाँ पे फ़ीस वगैरह, जनरल ओबीसी वालों के लिए फ़ीस है इसमें। और यहाँ पे फीमेल से कोई यहाँ पे शुल्क वगैरह नहीं लगेगा। उम्र सीमा यहाँ पे जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं जनरल में 18 से 23 साल तक है। ओबीसी में जो आते हैं वो 18 से 26 साल तक है। एससी एसटी में आते हैं 18 से 28 साल तक यहाँ पे उम्र सीमा रहने वाली है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें यहाँ पे जो भी आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट यहाँ पे 170 लगती है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 यहाँ पे लड़कियों के लिए यहाँ पे हाइट का क्राइटेरिया रखा जाता है। नॉर्थ जोन में जो कैंडिडेट आते हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर ली जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाइट वगैरह ज़्यादा नहीं जाती, पहाड़ी इलाके में आते हैं तो यहाँ पे हाइट कम ही लगती है। तो रनिंग यहाँ पे 1600 मीटर की है। बड़ी खुशी की बात है कि 1600 मीटर की रनिंग ही लग रही है। तो जो यहाँ पे लड़की है 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, जिसमें पूरे 7.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लड़कियों के लिए 800 मीटर की रनिंग है, और 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जो कि बहुत ईजी है, आराम से आप क्वालिफाई कर सकती हो। उसके बाद आती है एग्ज़ाम पैटर्न पर भी हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई भी आपको एक चूज़ करनी होती है। जो भी चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्ज़ाम दोगे। 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही नंबर के होंगे।
यहाँ पे आपकी जनरल इंटेलिजेंस होती है, रीजनिंग यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 ही नंबर के होती है। आपका मैथ होता है 20 क्वेश्चन 20 ही नंबर के। उसके बाद यहाँ पे आपके क्लिनिकल एप्टीट्यूड होती है, जिसमें हम बात करें यहाँ पे 20 क्वेश्चन होती है अभी और 20 नंबर की होती है। बेसिक कंप्यूटर 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 ही नंबर के होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो गए और 100 ही नंबर के आपके यहाँ पे पूछे जाती है। सिंपल सी भाषा में बात करूँ तो यहाँ पे एक तो आपकी पूछी जाती है यहाँ पे हिंदी, ठीक है, रीजनिंग होगी, मैथ हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जीके हो गई, ठीक है। और एक यहाँ पे जो ऐड होती है ना बेसिक कंप्यूटर, ये यहाँ पे अलग से ऐड होती है बेसिक कंप्यूटर, ये यहाँ पे सभी के 20-20 क्वेश्चन होती है और 20 में से 100 क्वेश्चन आपके पूछ, सारों का टोटल एवरेज 100 क्वेश्चन 100 नंबर की होती है। निगेटिव मार्किंग भी होती है भाई इसमें। टाइम मिलता है आपको 2 घंटे का इनको करने के लिए। 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइमिंग है आपके पास, 60 दूनी 120 मिनट होती है, ठीक है। और 1/3 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग काफ़ी अच्छी लगती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग। सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे होगा? सबसे पहले होगा फिजिकल टेस्ट, 1600 मीटर की रनिंग, और फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग है, सॉरी यहाँ पे 800 मीटर की रनिंग है फीमेल के लिए। फिर उसके बाद रिटन एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन हो गए और 100 ही मार्क्स के हो गए, ठीक है। ट्रेड टेस्ट होगा यहाँ पे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम और फाइनल मेरिट। इन सभी चरणों से आपको होकर गुजरना है। जो इन चरणों से होकर गुजर गया वो पार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें हम समझते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो 10th, और यहाँ पे 10th से भी आप 12th से भी दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास, दोनों में से आपको जो अच्छे लगे उससे आप इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हैं। फार्म की अंतिम तिथि की बात करें यहाँ पे 28 अप्रैल 2026 तक इसके ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहता है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी कर सकता है, या आप अपने सरकारी रिजल्ट पे भी जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।